आज मैं जथुरा मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें दो भाई थे, डेनी और ऑल्टर, और उसकी एक बहन थी लीसा, और उनके फादर थे। अब हम डेनी को देखते हैं जो कि वॉल्टर को खेलने के लिए कहता है, तो वॉल्टर खेलने से मना कर देता है। तो डेनी बॉल को वॉल्टर पे मारता है और वॉल्टर गुस्सा हो जाता है। अब डेनी लिफ्ट में छुपा हुआ था, तो वॉल्टर जानबूझ के लिफ्ट को चालू कर देता है और लिफ्ट बेसमेंट में चली जाती है। और यहाँ पर डेनी को एक बॉक्स मिलता है जिसपे जथुरा लिखा हुआ था। अब डेनी उस बॉक्स को ऊपर ले आता है और अपने भाई को खेलने के लिए कहता है, लेकिन वॉल्टर मना कर देता है। तो डेनी खुद ही उस बॉक्स को खोलता है जो कि एक गेम था। अब जैसे ही डेनी गो का बटन प्रेस करता है तो उस गेम में से एक कार्ड बाहर आता है जिस पर लिखा हुआ था कि अपनी जान बचाकर जल्दी से भाग जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे स्टार्स गिरने वाले हैं। अब डेनी इस कार्ड को वॉल्टर को दिखाता है कि तभी घर में स्टार्स गिरने लगता है और ये दोनों उन स्टार्स से अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो स्टार सिर्फ जहाँ ये दोनों गेम खेल रहे थे वहीं पर गिर रही थी और बाकी के पूरे घर नॉर्मल थी, इसीलिए लीसा को कुछ भी पता नहीं चलता। अब वॉल्टर और डैनी घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि वो तो जमीन के बजाय स्पेस में थे। तो जल्दी से वो अपने बहन के पास जाते हैं और उससे सारी बात बताते हैं। तो वो देखती है कि बाहर तो अंधेरा है, मतलब रात है। तभी उसे याद आता है कि उसे रात में अपने फ्रेंड से मिलना था। तो वो अपने भाइयों की बातों को इग्नोर करता है। तो वॉल्टर उसे यकीन दिलाने के लिए उस गेम को ले आता है और गेम खेलता है। तो इस बार उसमें से जो कार्ड निकला उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें इस शिप का कैप्टन बनाया जाता है और कोई भी अजीब घटना नहीं होती। तो लीसा को लगता है कि ये दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, तो वो अपने रूम में चली जाती है कि तभी वॉल्टर के टर्न पर एक कार्ड बाहर आता है जिस पर लिखा हुआ था कि आपके साथ इस शिप पर जो भी है वो अगले 5 टर्न तक सो जाएगा। कि तभी उन्हें लीसा के रूम से स्मोक निकलता हुआ दिखता है। तो वो दोनों बड़े ही मुश्किल से लीसा का रूम का डोर ओपन करता है। देखते हैं कि रूम के अंदर सब कुछ फ्रीज हो चुका है और लीसा भी फ्रीज हो चुकी है। तो अब ये दोनों गेम के रूल्स को पढ़ते हैं। तो गेम का रूल्स ये है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो सब कुछ तभी खत्म होगा जब तक वो गेम को खेलते रहेंगे। अब चाहे जो भी हो जाए उन्हें ये गेम कंप्लीट करना है ताकि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। अब वो सब कुछ ठीक करने के लिए दोबारा से गेम खेलने लगते हैं और अब वॉल्टर के टर्न होता है और इस बार कार्ड पर लिखा हुआ था कि आपका रोबोट खराब है। कि तभी वहाँ पर एक छोटा रोबोट आ जाता है और वो छोटा रोबोट का साइज अचानक से बढ़ने लगता है और वो वॉल्टर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अब वॉल्टर अपने भाई को उसके बारे खेलने के लिए कहता है। तो अब डैनी गेम खेलने के लिए जाता है लेकिन गेम की निकलकर रोबोट के पास गिर जाता है, लेकिन वॉल्टर बड़े ही मुश्किल से उस की को हासिल कर लेता है और अब डैनी वो गेम खेलता है। तो वो रोबोट बेसमेंट में गिर के पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और डैनी के कार्ड पर लिखा होता है कि एक बहुत बड़ा स्टार इस घर के पास आएगा और ग्रेविटी के वजह से वो हर चीज मैग्नेट की तरह अपने तरफ खींच रहा था और लीसा भी इसके वजह से नीचे आ गिरती है। अब जब सब चीजें नॉर्मल हो जाती है तो ये दोनों लीसा का स्टैचू वापस वॉशरूम में रखाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि लीसा वहाँ सेफ रहेगी। और अब ये दोनों वापस से गेम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन डैनी गेम खेलने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत डर चुका था और वॉल्टर भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। अब वॉल्टर को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन उसे इस गेम को कंप्लीट भी करना था, इसलिए वो डैनी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और गेम को कंटिन्यू करने को कहता है। और अब वो गेम को स्टार्ट कर देते हैं और इस बार कार्ड पर लिखा हुआ था कि जॉर्गन्स आ रहे हैं जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ लिजर्ड की तरह की स्पेस क्रिएचर है। और अब ये दोनों बहुत डर जाते हैं लेकिन फिर भी ये गेम खेलना नहीं छोड़ते। और अब जो कार्ड आता है उस पे रीप्रोग्राम लिखा हुआ था। तो वॉल्टर को लगता है कि शायद ये कार्ड दिखाने से जॉर्गन की स्पेस शिप वापस चली जाएगी, तो वॉल्टर ऐसा करता है लेकिन इससे कुछ नहीं होता और जॉर्गन्स अपने स्पेस शिप से उस पर अटैक करते हैं। और अब डैनी के कार्ड पर लिखा आता है कि एस्ट्रोनॉट की हेल्प करो। अब दोनों इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ एक एस्ट्रोनॉट आता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि जॉर्गन्स ने यहाँ पे अटैक किया है तो वो दोनों बच्चों के साथ मिलके घर से लाइट्स निकलने वाली हर वो चीज बंद कर देता है क्योंकि जॉर्गन्स लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। और अब ये दोनों एक सोफा को आग लगा के घर से बाहर फेंक देता है और जॉर्गन्स के शिप उसे फॉलो करते हुए यहाँ
से चला जाता है। अब एस्ट्रोनॉट काफी टाइम से भूखा था तो वो घर का सारा खाना खा लेता है। तो वॉल्टर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो एस्ट्रोनॉट डैनी के वजह से आया था तो वो सिर्फ डैनी की बात ही मानेगा। लेकिन डैनी उसे वहाँ से जाने नहीं देता क्योंकि इस गेम को खेलने में एस्ट्रोनॉट उसकी मदद कर सकता है। और अब ये तीनों मिलकर इस गेम को खेलने लगते हैं। लेकिन वॉल्टर देखता है कि डैनी का बटन अपने जगह से हिला हुआ है तो वॉल्टर को शक होता है कि डैनी ने चीटिंग किया है क्योंकि वो हमेशा ऐसा करता था। तो वॉल्टर दोबारा से उसके बटन को उसके जगह पे रख देता है और फिर से वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो एस्ट्रोनॉट दोनों को चुप कराता है और अब वॉल्टर की बारी होती है और यहाँ डैनी ने चीटिंग की थी तो कार्ड पर लिखा हुआ होता है कि तुम्हें चीटिंग की सजा जरूर मिलेगी क्योंकि उसने उस बटन को हिलाई थी। कि तभी वॉल्टर घर के छत पर जाकर लटक जाता है और यहाँ डैनी उसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। फिर वो एस्ट्रोनॉट अपना सूट पहन के वॉल्टर को बचा लेता है और अब 5 टर्न्स पूरी हो गई थी तो लिसा नॉर्मल हो जाती है और वो लाइट्स को वापस ऑन कर देती है। अब गेम के कार्ड में आता है घर के पास से शूटिंग स्टार गुजरेगा और एक विश कर सकते हो। अब वॉल्टर यहाँ डैनी पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसके वजह से ही वो मरते मरते बचा है तो वो उसे खुद से दूर करना चाहता था। लेकिन एस्ट्रोनॉट उसे कुछ भी गलत विश करने से मना करता है पर फिर भी वॉल्टर शूटिंग स्टार के सामने जाकर विश कर लेता है कि तभी डैनी गायब हो जाता है और वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। तो एस्ट्रोनॉट वॉल्टर पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने ही ऐसी विश की होगी। लेकिन तभी डैनी बेड के नीचे से बाहर आता है और यहाँ पता चलता है कि वॉल्टर ने तो कुछ और ही विश किया था। अब एस्ट्रोनॉट उन्हें बताता है कि मैं भी तुम्हारे तरह छोटा बच्चा था और मुझे भी ये गेम मिला था और मेरा भी एक छोटा भाई था और हम दोनों बिल्कुल तुम्हारे तरह ही लड़ते थे और जब मुझे भी वॉल्टर के तरह विश करने का मौका मिला तो मैंने अपने भाई को ही गायब होने की विश कर दी और ऐसा करने से मेरा भाई गायब हो गया और गेम भी वही रुक गई और मैं स्पेस में कैद हो गया। अब जब ये लोग गेम खेलने वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि घर का आधा हिस्सा तो गायब हो गया था और वो आधा हिस्सा जॉर्गन्स तोड़ कर ले गए थे और गेम भी उसी हिस्से में थी। तो अब उन्हें जॉर्गन्स को वापस बुलाना होगा। तो अब ये तीनों मिलकर आग लगाने लगते हैं ताकि लाइट से जॉर्गन्स अट्रैक्ट हो जाए और वापस आ जाए और इनको गेम मिल जाए। कि तभी लिसा यहाँ आ जाती है और इन्हें आग लगाते हुए देख के बहुत परेशान हो जाती है और उनके कोई बात सुने बगैर ही आग बुझा देती है। तो अब एस्ट्रोनॉट लिसा के सामने आता है और उसे सारी बातें बताता है। तभी वहाँ जॉर्गन्स भी आ गए थे और वो घर के अंदर ही आ रहे थे। अब क्योंकि जॉर्गन्स इंसानों को खाते थे तो ये चारों उनसे बच के भागते हैं और अब इन्हें जॉर्गन्स के शिप पे जाके गेम वापस लेनी है। तो एस्ट्रोनॉट वहाँ जाता है लेकिन वो फौरन ही वापस आ जाता है और बताता है कि गेम बेसमेंट में है लेकिन वहाँ बहुत सारे जॉर्गन्स हैं तो वो गेम नहीं ला सका। अब डैनी को आइडिया आता है कि वो अपनी एटिक लिफ्ट के जरिए वहाँ पर जा सकता है। तो अब डैनी उस गेम को लेने जाता है। अब एस्ट्रोनॉट एक रस्सी के जरिए उस लिफ्ट को नीचे भेज रहा था लेकिन तभी जॉर्गन्स वहाँ आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है और उन्हें रस्सी छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। इधर डैनी बहुत ही मुश्किल से बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ उसे गेम मिल जाता है। लेकिन जब वो उसे उठाता है तो वो देखता है कि ये तो गेम का बॉक्स है। तो उसे लगता है कि शायद गेम जॉर्गन्स के शिप में होगा। तो वो जॉर्गन्स के स्पेसशिप में पहुँच जाता है और जॉर्गन्स के नजर से बचते हुए उस गेम को ले लेता है और वो लिफ्ट में जाके बैठ जाता है। कि तभी वॉल्टर आके उसे बचा लेता है और वो दोनों जॉर्गन से बचते हुए भागने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने से रोबोट आ जाता है और वो वॉल्टर का गला पकड़ लेता है। कि तभी वॉल्टर अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालता है जिसपे लिखा हुआ था रीप्रोग्राम और जैसे ही रोबोट वो कार्ड देखता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है और वो वॉल्टर को छोड़ देता है और वो जॉर्गन्स पर अटैक कर देता है और ये दोनों लिसा एस्ट्रोनॉट के पास आ जाते हैं। और अब गेम को स्टार्ट करने पर कार्ड में फिर से विश करने के बाद लिखा हुआ होता है। तो वॉल्टर इस बार एस्ट्रोनॉट के लिए विश करता है कि उसे उसका भाई वापस मिल जाए और उसके विश करते ही वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि बिल्कुल डैनी के जैसा ही था। तो एस्ट्रोनॉट कहता है कि वो वॉल्टर ही था जिसने 15 साल पहले डैनी को गायब करने की विश की थी और वो वॉल्टर को अब अच्छी विश करने के लिए कहता है और अब दोनों डैनी एक हो जाता है और एस्ट्रोनॉट भी वॉल्टर को टच करके उसके अंदर चला जाता है। और अब इस गेम को जीतने के लिए उन्हें 10 नंबर चाहिए थे। अब डैनी के बारी पर 1 नंबर आता है लेकिन उनके कार्ड पर लिखा हुआ होता है कि
इतनी अच्छी तरह से गेम खेलने की वजह से तुम्हें और 9 नंबर दिया जाता है। तो अब ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल आ जाता है और सब कुछ अपने अंदर खींचने लग जाता है और लिसा भी उसके अंदर चली जाती है और डैनी और वॉल्टर भी उसके अंदर खींचा चला जाता है। और इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो कि खुद को अपने घर में सही सलामत पाता है और इससे वो दोनों भाई बहुत खुश हो जाता है और अपने डैड के घर आते ही उन्हें सारी बातें बताते हैं, पर उनको तो कुछ भी समझ नहीं आता। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं। वो अपने मॉम के पास जा रहे थे तो लिसा के उन्हें समझाती है कि किसी को इस एडवेंचर के बारे में मत बताना, नहीं तो सब हमें पागल समझेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।